याद रखिएगा, साउथ कोरिया के लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, आत्मा, सोल, करेक्ट, ये आपको याद रखना है। एस से साउथ कोरिया, एस से सोल, आत्मा में विश्वास रखते हैं। कौन? साउथ कोरिया के लोग। क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे क्या रहता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का याद करने वाले कर लेते हैं, ऐसा हमने नहीं कहा कि लोग याद नहीं करने वाले कर लेते हैं, मगर एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है, इतना टेंशन रहता है कि याद करी चीजें हम बाय मिस्टेक गलत अटेम्प्ट कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा करियर का सवाल है, हमें जॉब मिल सकती है 1 नंबर से, और 1 नंबर से मीन्स 0.25 से हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो हमें बहुत छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एस से साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल, आत्मा, सोल याद रखिएगा। ठीक है, एस से साउथ कोरिया, एस। अब आते हैं नॉर्थ कोरिया। अब ये कुछ भी ये है, हमें नहीं मालूम क्या है, बस हमने इसको क्या पढ़ा है? यंग। हमें क्या समझ में आया? हमें इसमें जो दिखा वो दिखा यंग। ठीक है, यंग, YOUNG होता है, इसको यंग बना दीजिए, यंग यंग। तो नॉर्थ कोरिया के लोग कैसे हैं? यंग हैं। साउथ कोरिया के लोग आत्मा में बिलीव करते हैं, और नॉर्थ कोरिया के लोग कैसे हैं? यंग हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर यंग शब्द याद रखना है। तो इस तरीके से आपके माइंड में रहेगा कि सियोल कहाँ का आ रहा है हमारा? सियोल आ रहा है हमारा साउथ का, और यंग कहाँ का आ रहा है? नॉर्थ का। नॉर्थ कोरिया के लोग यंग हैं। क्लियर हुआ ये दोनों? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बस आपको ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं करना है। एक बार जब आपने ध्यान से चीजों को सुन लिया ना, तो जब हम आगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके आंसर आएंगे। जैसे अब तक आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दिए हैं, और अब तक जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है सारी आपके माइंड में सेट हो गई हैं। और अच्छी बात है कि कल के सेशन में हमने 2 पुराने सेशंस का क्वेश्चन पुटअप किया, और आप सभी ने उसका करेक्टली आंसर दिया था। मतलब कि आपको वो सभी स्टोरी, वो सभी ट्रिक याद थी। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्वीडन। अब इसका क्या है? स्टॉकहोम। अब यहाँ पर जो भी है हमें इसको पढ़ना क्या है? स्टॉक। इसको पहले ये जो कंट्री का कैपिटल है, इसको 2 पार्ट्स में आप स्प्लिट कर दीजिए, 2 पार्ट्स में बांट दीजिए। पहले वाला जो हमारा शब्द है उसको आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं साउंड आ रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं से पढ़ने में क्या लग रहा है? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक लगा हुआ है। और यहाँ पर जब इसको आप रीड करेंगे तो यहाँ आपको साउंड आएगा होम, घर का। ठीक है, घर। तो और यहाँ पर इसको हमें किसमें चेंज करना है? स्वीडन को स्वीट में। स्वीडन को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? स्वीट में। तो स्वीट का, अब जब भी आप स्वीडन देखेंगे तो आपको बस माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि स्वीट का स्टॉक लगा हुआ है। बहुत सारी हमारे पास स्वीट्स हैं, बट वो सारी कहाँ पर स्वीट रखी है? हमारे घर पर रखी हुई है। स्वीट का क्या है? स्टॉक है। ठीक है, स्वीट का क्या है? स्टॉक लगा हुआ है। वो स्टॉक कहाँ पर है? घर पे है, स्टॉकहोम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है वो है जमैका। नेक्स्ट आप जो कंट्री देख रहे हैं वो क्या है? हमारी जमैका। अच्छा, जमैका का है किंगस्टन। जमैका का क्या है? हमारा कंट्री का कैपिटल किंगस्टन। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका कैपिटल किंगस्टन। कैसे याद करेंगे? बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसको आप 2 पार्ट्स में आप याद रखेंगे, किंगस्टन या खाली किंग। किंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर नॉर्मल अगर किंग दे रखा है, टन हाफ हटा दीजिए, किंग पर आ जाइए। सबको मालूम है किंग को क्या बोलेंगे? किंग को क्या बोलते हैं? राजा। हमारा क्या है यहाँ पर? किंग क्या है? राजा। और यहाँ पर जो जमैका है, ये क्या साउंड कर रहा है? कहीं ना कहीं जमैका को आप एक अच्छा सा अगर नाम में कन्वर्ट करें तो जमाई। और जमाई लोग क्या रहते हैं? राजा की तरह रहते हैं अपने ससुराल में। तो जमाई राजा। जमैका का क्या है? किंगस्टन। तो जमाई जब भी आएगा मतलब कि जमैका की बात की जा रही है, और किंग मतलब राजा। ठीक है, तो जमैका का क्या है? किंगस्टन। कंट्री का क्या है? हमारा कैपिटल जमैका का किंगस्टन। इसके बाद है ईरान का तेहरान। तो यहाँ पर क्या है? ईरान, RAN देख रहे होंगे आप यहाँ पर लास्ट में।
और यहाँ पे भी क्या है RAN। तो ये सिमिलर है, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। RAN और RAN यहाँ पर दोनों में मेंशन है। ईरान का तेहरान ऑलरेडी मेंशन है। भूटान का थिम्पू। अब यहाँ पर क्या है भूटान, और यहाँ पर ये तो कुछ ऐसे कंट्रीज की कैपिटल है जो हमें याद रहते हैं। भूटान का मोस्टली सबको याद रहता है, अगर तब भी कंफ्यूजन है तब भी आप इसको इस तरीके से याद करते हैं। भूटान, भू या बूट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भूटान में बूट का साउंड आ रहा है, बूट, शूज, ठीक है, बूट, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, बूट। थिम्पू, ठीक है, किसके, थिम्पू। टिम्पू को अगर बोलेंगे तो टीपू कहीं ना कहीं आपको साउंड में आप इसको चेंज करिए। थिम्पू को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, टीपू में। टीपू सुल्तान के क्या है, बूट है ये। फिर नेक्स्ट हमारा आया माल्टा फर्स्ट टाइम। यस, ये इस तरीके के आपको मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी, आज आप देखेंगे कंट्रीज का कैपिटल। और वो जो इसलिए इम्पोर्टेंट है समझौते के लिए, और आजकल तो इतना सारा टॉपिक चल ही रहा है कंट्री से रिलेटेड, UN का ये सब। तो वहां पर जब आप UN के बारे में पढ़ते हैं, UNO के बारे में, और UN के अकॉर्डिंग जो आपने देखा होगा काफी सबमिट होती हैं इधर उधर। आप जो साल सबमिट है, G20 सबमिट है, वहां की जब कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम टाइम पे अगर कोई सम्मेलन या सबमिट हो रहा है तो उसमें जो कंट्रीज होती है फिर उनका आपको कैपिटल लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए आपके लिए अच्छी खासी हम कंट्रीज लेके आए हैं जिनको आप एक बार लर्न कर लेंगे ना तो वो कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, कितना भी आपको घुमा फिरा के दे दे। आपको इतना मालूम है कि एटलीस्ट हमने ये 60-70 जो अभी हमने कंट्रीज की कैपिटल कवर करी है वो तो हमें आती है। उसके अलावा अगर कोई बाई चांस, अब यहाँ पर क्या है इसका, अब ये जो भी इसका जो नाम है वलेटा जो भी है, फिलहाल हमें वो उससे नहीं मतलब है, हमें इसको हमें कैसे याद करना है। तो इसका बस आपने क्या, जो इसका नाम है MALTA, माल्टा, इसका क्या कर दीजिए उल्टा, माल्टा का बाल्टा, माल्टा का बाल्टा, ठीक है। आपको बस इसका अपोजिट बोलना है, माल्टा बाल्टा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये आपको कहीं ना कहीं कौन सा नाम दे रहा है यहाँ पर, जब आप इसको रीड करेंगे जल्दी से आप लोग बताइए, इस शब्द को रीड करने से कौन सा शब्द आ रहा है, क्या आप बना सकते हो उससे, रोबोट, या यहाँ पर क्या है रोबोट आ रहा है, रोबोट आ रहा है। तो यहाँ पर मोरक्को में जो रोबोट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, या कह सकते हैं मोरक्को रोबोट को मैन्युफैक्चर करता है, या जो रोबोट है वो मोरक्को से लाए जाते हैं। कुछ भी आप याद रखिएगा कि मेरा मोरक्को, कुछ भी याद रखिएगा, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, करेक्ट। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, कनाडा का ओटावा, डेनमार्क का कोपेनहेगन, हंगरी का बुडापेस्ट, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ऑस्ट्रिया का कैनबेरा, रोमानिया का बुचारेस्ट, पोलैंड का वॉर्सो, और यहाँ पर आपका रिपब्लिक का प्रिव्यू। अब ये हम और आगे पेज जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम इन कंट्रीज की कैपिटल को शेयर करेंगे। कनाडा का ओटावा, देखिए कुछ नहीं है, बस माइंड में सोचने का तरीका, आप कितना इसको अपनी जो डेली जो चीजें उससे आप रिलेट कर सकते हैं, और आपने उसको रिलेट करना है, उसको उससे कन्वर्ट करना है। अगर आपको आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा नया कंट्री मिलता है जो आपको लगता है नहीं लर्न है उसका कैपिटल, बस इसी तरीके से आपको मैच करना, उसको लर्न करना है। कनाडा का ओटावा। अच्छा, ओट, यहाँ पर अगर कोशिश करा करिए, क्योंकि अगर पहला जो पूरा वर्ड है उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है तो 2 शब्दों में ब्रेक कर दीजिए, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमने इसको ब्रेक किया, ओट। अब आप बताइए, ओट सुना हुआ लग रहा है, अब आपको सुना हुआ होगा, खाया भी होगा, है ना, सुना है तो जो है खाया भी होगा। तो ओट्स खाते हैं ना, तो कनाडा के लोग सबसे ज्यादा ओट्स खाते हैं, आपको मालूम है ना, हेल्दी, या सबसे ज्यादा फाइबर होता है। जो लोग लाइक हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिम में जाते रहते हैं, तो वो लोग ओट्स वोट्स ये ज्यादा खाते हैं फाइबर के लिए। तो में या तो कंफ्यूजन हो और या टफ हो, या फिर ज्यादा में आ रहा हो, और वो वही देता है, वो टफ ऑफ भी नहीं ढूंढता है कि कौन सा ज्यादा टफ है।
न्यूज में जो आ रहा है वो आप उसको देना। और आप क्या सोचिए, क्या 6 मंथ में क्या 50-60 कंट्रीज के नाम नहीं आए होंगे न्यूज़पेपर में? आराम से आए होंगे 40-50 कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो बस नाम होता है, डेन भी नाम होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेन ने मार्क से पूछा, कोपेनहेगन। अब क्या आप ये जो शब्द है उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं जो इसका मीनिंग निकलेगा? को, फर्स्ट है को, सेकंड है हमारा पेन, और फिर उसके बाद क्या है, हैगन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हैगन। अब आप इसको अलग अलग पढ़िए। को से कोई, पेन मतलब पेन, हैगन मतलब है। डेन ने मार्क से पूछा, तुम्हारे पास कोई पेन हैगा एक्स्ट्रा? ठीक है, को, पेन, हैगन, कोई पेन हैगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है, डेन ने मार्क से पूछा कोई, सॉरी, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट इसका है हमारा कैपिटल, हंगरी कंट्री का। अब हंगरी से आप अगर सुन रहे होंगे तो आपको क्या याद आ रहा होगा? हंगरी एकदम भूख से, अगर देखा जाए साउंड इसका एक तरफ से लग रहा है भूख के लिए, भूख है, भूखे हैं। ठीक है, और कौन लोग भूखे हैं? भूखा कौन है? बूढ़े, करेक्ट, बूढ़ा। अब देखिए, जैसे आपने ब्रेक किया तो आपके माइंड में जो शब्द बना वो कौन सा बना? बूढ़े। बूढ़े लोग भूखे हैं। जैसे ही बूढ़े लोग उठे हैं मॉर्निंग में, वो भूखे हैं, हंग्री हैं, उनसे कहा गया जल्दी से जाइए, पेस्ट करके आइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। करेक्ट, हंग्री, बूढ़ा, पेस्ट। हंग्री हैं, बूढ़े लोग, जल्दी से पेस्ट करके आइए, फिर आपको क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट है हंग्री, बूढ़े लोगों को बुडापेस्ट। जो नेक्स्ट है अर्जेंटीना, ब्यूनस एरिस। ब्यूनस एरिस, अर्जेंट। अगर आप इसको पढ़े तो कहीं ना कहीं साउंड अर्जेंट का आ रहा है। अर्जेंटीना, चीना हटा दीजिए, अर्जेंट, अर्जेंट, इमीडिएट। ठीक है, तुरंत। आयरिस कहीं ना कहीं आपको साउंड दे रहा होगा राइज, सनराइज होने का। ठीक है, राइज होता है ना, सन क्या होता है, सनराइज हो रहा है ना, तो आयरिस को आप क्या करिए, राइज करिए। तो यहाँ पर कहा गया है अर्जेंटली, अर्जेंट, टीना, अर्जेंट, चाइना है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आप नाम ले सकते हो, टीना इसलिए हमने बोल दिया आपको। अर्जेंटली कहा गया, अर्जेंटली, अर्जेंट से टीना उठ जाओ, सनराइज हो चुका है। ठीक है, अर्जेंट, अराइज, जल्दी से उठ जाओ टीना, सन क्या हो चुका है, अराइज हो चुका है, राइज हो चुका है। अर्जेंट का आपको याद करना है अराइज, सनराइज होना। फिर ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। ध्यान से सुनिए, सोचिए मत कैसे याद होगा, याद हो रहा है, इतना याद रखिए, आपने सुन लिया एक बार, बस याद होता जा रहा है। सोचेंगे कैसे, ये तो कैसे हो गया, कैसे लर्न करना है, तो वो मत सोचिएगा इतना। बस आपको, हमें इतना मालूम है, आप सुन रहे हैं ध्यान से, पर ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे, आने वाले जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन सारे आपके करेक्ट जाएंगे और आपको सारी कंट्री लर्न होंगी। अभी आपको काउंट करा देंगे सारे, आपको जितनी भी कंट्री है, मैंने खुद काउंट करी है, काउंट में आपको करके बता दूंगी, 60+ तो होंगी होंगी। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा, कैनबरा को अगर आप ब्रेक करेंगे, या ब्रेक मत करिए, ऐसे ही ले आइए, कैनबरा। कैडबरी, अगर कैनबरा की जगह हम इसे कैडबरी बढ़े तो कोई गलत नहीं लगेगा। कैडबरी, चॉकलेट कहाँ बनाई जाती हैं या कहाँ से आती हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लोग कैडबरी चॉकलेट बनाते हैं या उन्हें कैडबरी चॉकलेट पसंद है। ऑस्ट्रेलिया, कैडबरी चॉकलेट। रोमानिया, बुचारेस्ट, रोमानिया। ठीक है, रोमानिया का कहीं ना कहीं लाइक आप अगर इसको देखेंगे तो रोमानिया के लोग क्या पसंद करते हैं, रेस्ट। नाम से पता चल रहा है रोमानिया, मतलब कि वो बड़े लैला मजनू टाइप के, रोमानिया जूलियट टाइप के हैं। अब वो हमेशा क्या करते रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं। यस, रोमांटिक, करेक्ट, माइंड में नहीं आ रहा था। और वो हमेशा क्या करते रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं।
तो रोमानिया के लोग क्या करना पसंद करते हैं? रेस्ट। और वहां पे देखिए, वहां पे ऐसा तो है नहीं कोई आपसे सुनेगा बैठ के, वहां पे तो आपको गिवन रेस्ट, टूटा रेस्ट, इस तरीके के काफी रेस्ट रेस्ट करके करेंसी दे दी जाए। ऐसे में आपको बहुत इजी हो जाता है अगर आपको एक भी हिंट मालूम है कि रोमानिया से आपको रेस्ट मालूम है, जहां पर भी आपने रेस्ट देखा वहां पे टिक कर दिया, आपका 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और अगर एक पूरे शब्द से मीनिंग नहीं बन रहा है तो हमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक शब्द को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला वाला हमारा आ रहा है वॉर, युद्ध। दूसरा वाला देखा, पोलैंड में युद्ध हुआ, हमने उसे देखा। ठीक है, पोलैंड में हमने वॉर देखा। करेक्ट, यही है, कुछ यही तो कहते हैं। बस अपना मतलब की कहते हैं ना, थोड़ा सा बस आप जहां पर जागरूक हुए चीजें खुद आने लगती है और फिर वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हाँ हम और जब आप खुद से चीजों को क्रिएट करते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए लर्न करना। रिवीजन का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपने जब खुद बनाया, क्रिएट किया, तो उसी टाइम आपको चीजें याद हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाले का अच्छा जल्दी बताइए अहमद जी, कैसे बनाएंगे इसका? रिपब्लिक नेक्स्ट लास्ट वाला है, इसका जरा आप बनाइएगा। आप भी आपने बहुत अच्छा बनाया। पोलैंड में हमने वॉर देखा और सच में यही हमने देखा था, ये तो याद ही है। ओके, अच्छा ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो याद ही है, मतलब बनाने के लिए कहा तो याद ही हो गया। कभी बनाइए, आप अपना बताइए क्या इसका बना सकते हैं आप। हाँ सोचिए, टाइम है आपके पास। यही है, आपने जिस तरीके से बनाया है वही, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी उल्टा सीधा बनाइए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपने जिस तरीके से आपने यूज करा, और इसलिए हमने कहा प्राण मत त्यागिए, कुछ और करिएगा रिपब्लिक बनने के लिए प्राण त्याग दिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, या इसको कुछ और ले सकते हैं। चलिए वो तो लर्न करने के लिए आपने लिखा है, मगर और भी जैसे कि आप और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यूक्रेन। अब यहाँ पर देखिए, अब जब आप इसको पढ़ेंगे ना, साउंड आएगा की का कहीं ना कहीं साउंड आएगा आपको। की मतलब की, चाबी। यहाँ पर जो की बात की जा रही है वो की, चाबी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप यूक्रेन, अब यहाँ पर जब आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहला वाला हमारा क्या आ गया? यूके। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है? रेन, बारिश। यूके में हैवी रेन हुआ, यूके में बहुत तेज बारिश हुई और जहां पर हमारी जो चाबियां थी वो बह गई। यूके के रेन में हमारी चाबियां बह गई, यूके के रेन में हमारी जो चाबियां थी वो क्या हो गई? बह गई। ताइवान, ये पहला वाला आप क्या है? टाई, और दूसरा वाला पे, पहनते हैं। करेक्ट, ताइवान के लोग क्या पहनते हैं? टाई पहनते हैं। नेक्स्ट है स्टोनिया, टॉलिन। अब यहाँ पर आपने अगर देखा, ई हटा दीजिए, स्टोन, ई को हटा दीजिए, तो ये जो हमारा साउंड आ रहा है स्टोन, पत्थर का आ रहा है कि हाँ पत्थर है। और जब आप इसको 2 पार्ट से ब्रेक करेंगे तो ये वाला जो हमारा जो नाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं टॉल का आ रहा है। ये जो पत्थर है वो कैसा है? लंबा पत्थर है, टॉल है। ठीक है, तो स्टोन, जब भी आपके माइंड में स्टोन का साउंड आए, जब आपने कंट्री देखा, उसको रीड करा, अरे तो स्टोनिया आ रहा है, तो इसका क्या होगा? पत्थर कैसा है? लंबा है, टॉल है, बिग है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 2 व्हीकल के नाम प्रेजेंट है। नोटिस करिए कौन कौन से 2 वाहन इसमें हैं, इसमें लिखे हुए। करेक्ट, वैन एंड कार, वैन एंड कार। नेक्स्ट वाला था हमने पूछा था सौरभ जी, ये वाला वैन एंड कार। जब भी आप वैन देखें तो कार पे टिक लगा दीजिए, कार देखे तो वैन पे टिक लगा दीजिए, और बाकी से हमें मतलब नहीं है पूरा क्या है, हमें तो आंसर चाहिए, और करेक्ट हमारा आंसर हो गया बस। नेक्स्ट, कैंगू।
अब यहाँ पर आप क्या करिए, कैन गो की जगह इसको आप रीड करिए, कैन गो, कैन गो। क्या हम जा सकते हैं? कहाँ जाना है? तो यहाँ पर विला, विलेज, कुछ भी आप ले सकते हैं। यस, ठीक है। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि कहते नहीं कि हम लोग जा सकते हैं अपने घर, अपने गांव, ठीक है। तो यहाँ पर कैन गो, आप उसको माइंड में रखिएगा। विला, विलेज, जो भी आपको माइंड में एकदम से सटीक सा बैठ जाए उसको बस आपको क्या करना है, ऑप्शन में उसमें टिक करना है कि हाँ कहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट है वियतनाम, हनोई। वियतनाम, अब इसको आपने जब हल्के से पढ़ेंगे, वियतनाम, वे नाम। वियतनाम को अगर आप दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो एक आपका आ रहा है वे, टी हटा दीजिए, नाम, बेनाम। वियतनाम को हम क्या रीड कर सकते हैं? बेनाम, मतलब कि बिना नाम का। बिना नाम का कौन है? तो है कोई, हनोई है, हनोई, ठीक है, यही तो है हनोई। तो है कोई, यस, या हैन, ठीक है। हाँ, वेट ना हनी, करेक्ट। अब वही तो कहा, इस तरीके से आप जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप बना सकते हैं। बेनाम है कोई, या वेट है, वेट ना हरी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, हनी, हैन, जो भी आपको लगे उसको आप इंटरेस्टिंग वे में जब बनाएंगे और एक बार बनाने में आपको पूरा लर्न हो जाएगा। फिर फ्रांस का पेरिस, चलिए ये तो आपको रहता है, फ्रांस पेरिस। हमने कहा ना ये कुछ कंट्रीज है जो हमें लर्न रहती हैं। न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, बुल्गारिया, सोफिया, ब्राजील, फिर क्रोएशिया, साइप्रस, फिलीपींस, स्पेन। तो आते हैं न्यूजीलैंड से, स्टार्ट करते हैं। न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर आप न्यू, ये क्या आ रहा है? उत्साह आ रहा है ना, साउंड जब आप इसको रीड करेंगे उत्साह आ रहा है ना, जी कहते नहीं है, उत्साह के साथ, करेक्ट। तो नई उत्साह के साथ हमने, मतलब कि पूरी उत्साह के साथ, वेल, कुआं हो गया ना, कुआं, कुआं खोदा, कुआं बनाया, वेलिंगटन का वेल, ठीक है। तो हमने एक नई एनर्जी के साथ एक कुआं खोदा, तो न्यू वेलिंगटन या न्यू वेल या न्यूजीलैंड, जो आपके माइंड में सेट हो जाए वो याद रखिएगा। फिर बुल्गारिया और सोफिया, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करिए। फर्स्ट थ्री वर्ड क्या हमें पढ़ने पर आ रहा है? बुल, करेक्ट, बुल गारिया। अब उसे हमें गलत, क्योंकि हम तो अभी गलत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें उस तरीके से बोलना है जो हमें तरीका आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको आप करिए, गिरा दिया, बुल ने गिरा दिया सोफिया को, बुल गिरा सोफिया पे, करेक्ट, ठीक है। बुल ने गिरा दिया सोफिया को, या बुल गिरा किस पर? सोफिया पे। कुछ भी लर्न कर लीजिए, बस आपको याद होना चाहिए यहाँ पे बुल आया है और बुल गिर रहा है, या तो सोफिया पे गिरेगा या सोफिया को गिराएगा, इन दोनों में से कुछ भी होगा, सोफिया आपको आना चाहिए। ब्राजील, जैसे फ्रांस का पेरिस याद रहता है, वैसे ही ब्राजील का ब्राजीलिया याद रहता है। फिलहाल ये तो सेम टू सेम है। टिपिकल ये है क्रोएशिया, ज़ाग्रेब। अच्छा, ये जो शब्द है आप इसको जब रीड करिए, ठीक है, करेक्ट, याद है, अच्छी बात है, मगर हमारा फर्ज है, क्योंकि आपके बाद ये रिकॉर्डेड है, बहुत से लोग देखेंगे, तो यहाँ पर मालूम होना चाहिए इसका क्या है, क्रोएशिया का ज़ाग्रेब। अब अच्छा बताइए, क्या मेरे को याद नहीं? ओके, तभी हमने कहा ना बहुत से लोगों को याद है और बहुत से लोग जिनको याद नहीं है। तो यहाँ पर जो क्रोएशिया है, आपको याद है, ये एक ऐसी चीज है जो घर में मदर लोग यूज करती हैं ठंड के दौरान, काम करती रहती हैं इससे। याद आया? अरे जो स्वेटर बिनते हैं, जिससे स्वेटर बिनते हैं उसको भी तो यही कहते, क्रोशिया, इस तरीके का बुलाते हैं।
और ये क्या है, क्रोएशिया, हमने कहा ना उससे उससे मिलता जुलता। देखिए कहाँ तक हम चले गए। तो यहाँ पे क्या है, ज़ैग्रेब। अब वो स्वेटर जो क्रोशिया है उससे क्या बनाई जा रही है, बिनाई की जा रही है, स्वेटर बनाए जा रहे हैं। तो उससे स्वेटर बनाए जा रहे हैं, वो कैसा स्वेटर बनाया है, ज़ैग्रेब का, या फिर आप इस तरीके से याद कर सकते हो, उस पे क्या बनाया गया है, ज़ेब्रा बनाया गया है। या कह सकते हैं कि जिगजैग करके उसमें डिजाइन बनाई गई है। तो क्रोएशिया का क्या है, जैग, जैग मतलब ज़ेब्रा याद कर सकते हैं, या जैग रेब, जिगजैग से याद कर सकते हैं। माइंड में जो सेट हो जाए वो जल्दी से लर्न कर लीजिएगा। साइप्रस, निकोशिया, शाय। अब देखिए यहाँ पर साउंड आ रहा है शर्मिला, शाय। कौन है शाय, कौन है, तो निक है। निकोलस, निकोशिया का हमें क्या लिया, गुड इवनिंग मनोज जी। तो यहाँ पर हमने शाय है, शर्मिला कौन है, निक है। तो जैसे ही आपने साइप्रस ऑप्शन में देखा या कंट्री का कैपिटल पूछा गया, साइप्रस का आपको कैपिटल बताना है, तो आपने जैसे इसको रीड पढ़ा करा, तो आपको पहले वाले वर्ड्स का माइंड में क्लिक करना चाहिए। शाई मतलब शर्मिला, और शर्मिला कौन था, वो था निक। तो जहां पर आपको निकोशिया दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाई कौन है, निक है। पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंट्री का कैपिटल पूछे, कैपिटल दे देते हैं कभी कभी और फिर उसमें पूछ लेते हैं, मगर 90% कंट्री का कैपिटल ही पूछा गया है, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, तो हमने कहा 90% कंट्री का कैपिटल पूछा जाता है, वो क्वेश्चन में दे देते हैं बस इस तरीके का। बट वही क्या है ना, अगर आपको मालूम है वैन का कार है, कार का वैन होगा, सोफिया पर बुल गिरा या बुल सोफिया पे गिरा, तो दोनों को अगर आपको मालूम है तो कुछ भी पूछे ना, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। आप यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट आप बताइए कौन सी कंपनी आ रही है, यहाँ पर कंपनी आ रही है फिलिप्स, करेक्ट। यहाँ पर जो कंपनी आई है वो कौन सी है, फिलिप्स। फिलिप्स का टीवी मैंने लिया, मैंने, मनीला, मनी ला, मैंने लिया क्या, फिलिप्स का टीवी। ठीक है, थैंक यू। बस याद हो जाए आपको, और हम, मुझे पूरा उम्मीद है जितने भी लोग एट प्रेजेंट हैं या जो भी लोग इसको देखेंगे उन सबको याद होगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जब भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है। और ऐसा हुआ नहीं है कि जितने भी क्लास में लोग प्रेजेंट हों उनको याद ना हो। ठीक है, तो खुद को आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ जो समझाया है वो हाँ याद है। हाँ वो बात अलग है कि कोई आप कान अपने बंद करके बैठा है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिलीपींस का क्या है, मैंने लिया, फिलिप का टीवी मैंने लिया। फिर है स्पेन का मैड्रिड। अच्छा एस हटा दो, क्या बन गया, पेन, दर्द। देखिए अब आप लोग खुद बता रहे हो और यही आपको यूज करना है। मड में गिर गया, यस, मड में गिर गया, ये आप कर सकते हैं क्या, पेन, और या फिर इसको एक और ले लीजिए, आपने बनाए वो भी करेक्ट है, और अगर जिनको एक और चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। पेन, SPA, देखिए SPA करेक्ट। मेड, NAD, MAD क्या हो गया, मेड, पागल। देखिए तो यहाँ पर हो गया यस। तो यहाँ पर आप क्या हो गया, पेन हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है ना, एक तो कंट्री से भी पिक करना है और एक कैपिटल से भी पिक करना है, दोनों को मिला के बनाना है, जिससे कि आपको कंट्री भी माइंड में रहे और कैपिटल भी माइंड में रहे। हाँ इस कंट्री का हमने यही कैपिटल पढ़ा था, तो हमने स्पेन का पेन लिया, पेन इतना हुआ कि मैं दर्द के मारे पागल हो गया, या मेड पेन। ठीक है, इतना कभी कोई कहता नहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर फटा जा रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। तो क्या हो रहा है, पेन इतना हो रहा है कि वो दर्द के मारे क्या हो गए, पागल हो जाएंगे, इतना पेन हो रहा है।